दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो एग्रीकल्चर का यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था उसका हम आंसर की देखते हैं। जीएस के इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए और ये जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए आपके पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है आगे चलकर। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों में साझेदारी में है। पहला ऑप्शन है चिल्का, पुलिकट, दूसरा ऑप्शन, तीसरा लोनार, चौथा सांभर। तो आपको ये पता है कि भारत है, यहाँ पर एक झील है जो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के बीच में है। इसी का नाम क्या है? पुलिकट, जो दो राज्यों में फैली हुई है। जबकि सांभर झील राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है और क्रेटर का एग्जाम्पल है चिल्का उड़ीसा में है। और भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील चिल्का है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता खारे पानी की तो चिल्का हो जाता। यहाँ पूछ रहा दो राज्यों में फैली हुई है तो इसका आंसर पुलिकट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथ का पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? एक गज एक मीटर का 91% है। तो यहाँ गज है, गज का जो मीटर है वो 91% है। पूछ रहा एक मीटर एक गज का कितने परसेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये आप समझिए कि अगर 100 हम मान लेते हैं, 100 पे निकालते हैं 100/91। अगर 100/91 करेंगे, परसेंटेज है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 109.9%। सबसे आसान क्वेश्चन यही था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर होगा मरक्कार द लायन ऑफ द अरेबियन सी। इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब आपके लिए ज़रूरी पीसेस के लिए जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया उसमें किसको, किस एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इसके अलावा अन्य जो बातें हैं उसको भी देख लीजिए। तो अदर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का आगे देखिएगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन। तो पीछे वीडियो आपने देखा होगा, कई वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है कि 99वें संविधान संशोधन पूछा जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसका संबंध एनजेएसी से है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ 100वां संविधान संशोधन पूछा जा रहा। तो 100वां संविधान संशोधन का संबंध लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था उससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया यानी ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन मिला है तो इसके लिए कौन सा? तो इसके लिए 103वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 104 पूछा जा सकता है। तो अभी 2020 में जो रिजर्वेशन SC ST को मिला था ये समाप्त हो रहा था तो इसको 10 वर्षों के लिए और इंक्रीज कर दिया गया। तो ये SC ST को रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए इंक्रीज किया गया। उसका संबंध 104वां संविधान संशोधन से है। अगर 102 पूछा जाए तो 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखो वही GST। तो GST के लिए अगर आता तो 101 हो जाता। बांग्लादेश का पूछा है तो ये 100वां संविधान संशोधन है। आर्थिक आधार वाला 103वां हो जाएगा। OBC को संवैधानिक दर्जा 102 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक संग्रहालय में एक रविवार को दर्शकों की संख्या 510 है तथा अन्य सभी दिन 240 रहती है। यदि महीना 30 दिन का है और पहली तारीख को रविवार है तो अगर 1 तारीख को रविवार तो अगला 7 तारीख को रविवार होगा, 14 को होगा, 21 को होगा, 28 को होगा। तो टोटल रविवार कितने गिन लीजिए, 5 रविवार पड़ेंगे पूरे एक महीने में। तो 5 इंटू और रविवार वाले दिन कितने, तो 510 इसमें दर्शक उपस्थित होते हैं प्लस 5 और कितना 30 दिन का तो 25 दिन बचे। तो अदर वाले में कितने, तो अदर वाले में 240 से उपस्थित होते हैं। और महीना कितने दिन का होगा,
30 दिन का होगा तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 5 आप कॉमन लेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये 5 कॉमन लेंगे तो 510, और उसके बाद इंटू 5 इंटू, क्योंकि 25 यहाँ था, 25 दिन बचे थे, और इंटू 240 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे 30 दिन है, 5 से काटिए, 5 छक्का 30। अब इसको हल करोगे तो इसको हल कर लेना, तो ये आपका काट पीट के आंसर क्या निकलेगा, तो इसको हल करोगे तो ये 285 पूरा कट जाएगा। तो महीने में दर्शकों का औसत संख्या कितनी होगी, तो ये 285, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई, तो सुरेश रैना की आत्मकथा जो है वो किस नाम से, बिलीव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र पूछ रहा कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये महाराष्ट्र के तारापुर के महाराष्ट्र में सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है, तो जूट आप जानते हो, इसमें आपके सेलुलोज रेशे पाए जाते हैं। इसके बाद आपका रेयान में भी सेलुलोज रेशे पाए जाते हैं। इसके बाद आपका नायलॉन, इसमें भी पाए जाते, लेकिन इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा लिनन हो जाएगा। लिनन ये आपका गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा क्षरण का कारक नहीं है, मृदा क्षरण का कारक नहीं है, इसमें वायु से मृदा अपरदन होता है। आप चाइना इसका एग्जाम्पल है, वहाँ पर बहुत सारा मृदा का अपरदन वायु से होता है, जल से मृदा अपरदन होता ही है। इसके अलावा जो वनोन्मूलन होता है, वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण, चूँकि इससे मरुस्थलीकरण से भी कहीं ना कहीं मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलता है। अब देखने वाली बात है कि इसमें अगर दोनों का देखा जाए, वनोन्मूलन व मरुस्थलीकरण दोनों से आपका मृदा अपरदन होता है, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा है, कौन, ये आयोग के ऊपर कौन सा आंसर किसका मानेगा, आयोग पे डिपेंड करेगा। हमें हिसाब से इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, अगर मृदा क्षरण का कारक नहीं है ये पूछ रहा, तो इसमें वनोन्मूलन ज़्यादा एक सही होना चाहिए। वैसे मरुस्थलीकरण भी हो सकता, तो आयोग पे डिपेंड करेगा इसका आंसर, इसको हमने स्टार लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की आरक्षित सीटें कितनी है, ये भी हमने वीडियो में बताया है। आर्टिकल 331, 333 दो आर्टिकल बताए थे। 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित होती, और 333 में राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला पूछ रहा, एक के बाद एक बट्टा, तो इसमें इसका क्या होता है, a + b a माइनस AB अपान 100 पूरे का परसेंटेज। ये जब क्रमागत रूप से बट्टा निकाला जाता है तो उसका फार्मूला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगर ऐसे भी नहीं पता तो कोई आप निकाल करके देख सकते थे कैसे मान आएगा। जैसे आप मान लेते कि मान लो 100 रुपये की कोई आपकी क्या है वस्तु है, और एक का 10% और एक का 20%, एक क्रमागत बट्टा निकालिए। बट्टा माने होता है कि उसमें कटौती की गई है, तो इसका निकालिए। तो 100 का आप निकालोगे 10%, तो ये 90 की वस्तु मिली। 90 का फिर आपका निकालोगे बट्टा, यानी आपका 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीधे आपका 70%, तो 9 सते 63 ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें रख के निकालिए, तो इस वाले फार्मूले में इसको रखिए 10 और 20 को, तो इसमें 10 रखोगे और इसमें 20 रखोगे, ठीक। और उसके बाद फिर आपका 10 × 20/100 करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, तो ये 63% ए आ गया। तो आपका बट्टा कितना मिला, तो इसको 100% से भी आप घटा सकते थे। 100 - 63 करोगे तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, तो एक घटाइए, तो ये आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद 9 में से 10 में से 3 गया, तो यहाँ कितना 7 आ जाएगा। फिर आपका 9 में से यहाँ 6 गया 3, यानी 37% यहाँ आ जाएगा। तो वैसे भी आप इसमें निकाल सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा, सीधा फार्मूला होता। अगला, निम्नलिखित में से किस एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा। तो यहाँ इस शब्दों पर गौर कीजिए, यहाँ परजीवी पैरासाइट का पूछ रहा है, और परजीवी में हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है। परजीवी का पूछा जाए तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड, इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में कौन सा ये शामिल नहीं है? तो इसको सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने देखने को भूल गए तो इसको देख लीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करती है? तो उत्तर प्रदेश का अगर मानचित्र बनाओगे तो यहाँ पर एक आपका ज़िला है जिसका नाम है सहारनपुर, और ये सहारनपुर की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड से भी लगती है और हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश, तीनों से लगती है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है रॉकेट, इसको सबको पता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रॉकेट काम करता है। अगला, नीरी का मुख्यालय पूछ रहा, तो नीरी का मुख्यालय कहाँ? नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहेलखंड, ये क्वेश्चन अगला दिया गया, देखिएगा रोहेलखंड, तो यहाँ रोहेलखंड का जो दिया है नाम, जो दिया है उस नाम पे गौर कीजिएगा। यहाँ सादत खां, आपको पता है कि 1722 में अवध की स्थापना सादत खां के द्वारा की गई, और इन्हीं सादत खां का दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क भी था। जबकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम, उनका ये चिनकिलिस खां उन्हें कहा जाता था, वो सब सही सुमेलित है। इसका आंसर पहला वाला ये गलत है, क्योंकि रोहेलखंड की स्थापना सादत खान नहीं किए थे, बल्कि सादत खान के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अवध की। यहाँ कंफ्यूज क्या किया? बुरहान उल मुल्क, इन्हीं को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला है तेंदुलकर कमेटी, तो तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर, ये भी हमने अपने वीडियो में पीछे वाले आप जिन्होंने फॉलो किया होगा डिस्कस किए हैं। तो 2005 में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए तेंदुलकर कमेटी का गठन किया जाता है। अमर्त्य सेन, इसका गरीबी क्षमता का यानी क्षमता कैपेसिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी, ये अमर्त्य सेन डेवलप करते हैं। इन्हीं को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसमें मिलाइए ए का 3, उसके बाद आपका सी का 4, ए का 3, सी का 4, ए का 3 नहीं है, ए का 2 और उसके बाद सी का 4, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए। ए का 2 है सक्सेना कमेटी, तो सक्सेना कमेटी का मतलब हुआ 3 में क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल की गणना करने के लिए 2011 में आप देखोगे सेक यानी जातिगत आधारित जनगणना का आयोजन किया गया। तो इसमें सक्सेना कमेटी जो गठित की गई वो ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल का पता लगाने के लिए, जबकि एसआर हाशिम कमेटी का संबंध शहरी क्षेत्र में बीपीएल का पता लगाने के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन हाशिम वाला पीसेस 2019 में पूछा था। तो जो पिछले साल के प्रीवियस के क्वेश्चन आप किए हो तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन में ज़रूर मदद मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिलों में से किसमें चुना गया है? तो इंग्लिश वाला देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर वुडन टॉयज मेकिंग अंडर द स्कीम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी से, देखो एक खिलौना होता, एक लकड़ी से अन्य वस्तुएं होती हैं। तो लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट को दिया गया, जबकि लकड़ी की अन्य चीज़ें पूछा जाए तो उसके लिए काष्ठ कला तो सहारनपुर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर की स्थापना की थी? तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर की स्थापना किसके द्वारा? विद्यासागर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, यदि ए बी के दक्षिण में है तो इसको लगा लीजिए, समझिएगा ये क्या है? ये बी के दक्षिण में है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, समझिएगा, यदि ए बी के दक्षिण में है तो यहाँ ए है,